मेरा नाम है मुदस्सिर शरीफ और मैं आप लोगों के साथ एक नई लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जो 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री या फंडामेंटल केमिस्ट्री। तो इसमें पहला एक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। वैसे अगर हम केमिस्ट्री का तो बहुत बड़ा फील्ड है, समंदर है। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते जाए तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो शॉर्टकट जो आसानी के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक सादा सा डिफिनीशन निकाल के द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द ब्रांच ऑफ साइंस का वो ब्रांच इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर, शक्ल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। इसके अब आप लोग सोचेंगे कि मैटर क्या चीज है। मैटर वो हर इस चीज को कहते हैं जो वजन जो वजन रखता हो और कोई जगह गिरते हो, मतलब कि ये मार्कर है और ये बोर्ड, ये सारी चीज तकरीबन कायनात में जितनी भी चीजें है वो मतलब कि 90%, 97, 95% जो है वो मैटर है। मतलब कि कायनात खुद भी एक मैटर है। कायनात का अपना एक वजन है और एक अपना एक जगह, इस दुनिया में अपना एक जगह अपनी जगह पे बरकरार है। तो तकरीबन हर चीज जो है वो मैटर होता है, मैटर है। कुछ चीजें ऐसी होती है मतलब जो वेव फॉर्म में होते हैं वो तो मैटर नहीं होते, वो तो हाई लेवल के बातें, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फर्स्ट सेकंड ईयर के में इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। अब केमिस्ट्री के, ये तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन थी। केमिस्ट्री मैंने आपको बताया केमिस्ट्री समंदर है। केमिस्ट्री खुद भी बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस में, छोटे छोटे बड़े बड़े ब्रांचेस में तकसीम हुई है। तो इसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branches of chemistry। branches of chemistry। तो केमिस्ट्री के बहुत से ब्रांचेस है, लेकिन जो शॉर्ट जो सिंपल से ब्रांचेस वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहला ब्रांच है कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज है? ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसमें हम हर वो चीज वो डिस्कस करेंगे। फिजिकल इसकी फिजिकल मतलब फिजिकल आम अल्फाज में अगर हम समझे तो फिजिकल हम कहते हैं कि फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल जो शक्ल होता है। तो इस वजह से फिजिकल केमिस्ट्री में हम वो रूल्स process theories वो laws, वो rules वो डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम केमिस्ट्री की एक मैटर की फॉर्म को वन फॉर्म से जब केमिकल चेंज आता है मैटर में, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि जो शक्ल के लिहाज से जो दिखाई देता हो, मतलब कि कलर, स्ट्रक्चर, शेप, ये जो प्रॉपर्टी होती है इस जो केमिकल चेंज से कि किसी मैटर में केमिकल चेंज है तो इसकी ये प्रॉपर्टी तब्दील होती है। तो कलर मतलब के केमिकल हम दो रिएक्शन करते हैं, किसी भी कोई भी जो दो रिएक्शन इसका रंग मतलब सुर्ख होता है या जर्द होता है, तो ये इसमें फिजिकल चेंज आता है। तो जो ये फिजिकल जो चेंजेस है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और दूसरा ब्रांच है इस केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री से भी बड़ा समंदर है, लेकिन शॉर्टकट इसकी डिफिनेशन के इसमें वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट और दोज कंपाउंड जिसमें CH कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल मीन कि ये जरूरी एलिमेंट हो जो इसमें
हम कहते हैं सेंट्रल एलिमेंट हो, तो our is the branch of chemistry in which we deal with the study of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की चीज हाइड्रोकार्बन मतलब के शॉर्ट इसको CH जिस कंपाउंड इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसके लफ्ज हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और कार्बन मींस कार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन तो हमने समझे कि हाइड्रोकार्बन की चीज, हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन और कार्बन, जिस वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेंट्रल एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट। और डेरिवेटिव्स की चीज है, डेरिवेटिव्स वो चीज है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा मतलब के कोई और एटम या एलिमेंट इसके साथ अटैच, मतलब C3Cl, ये डेरिवेटिव्स है। ये तो कार्बन और हाइड्रोजन तो एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन क्या है क्लोरीन जो है वो इसके साथ दूसरा एलिमेंट जो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एटम है वो इसके साथ अटैच हुआ है, तो इसको डेरिवेटिव मतलब दूसरा एग्जांपल है इसका डेरिवेटिव्स का OH, अल्कोहल। ये कार्बन और हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इनऑर्गेनिक हिस्सा है, तो इसको हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि शॉर्टकट हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन को आपने समझा, मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट हो और क्लोरीन इसके साथ दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट अटैच हो, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा ब्रांच जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी लफ्ज से इन मींस नहीं, जो नफी करते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के, मतलब कि जो ऑर्गेनिक जिस इनऑर्गेनिक में हम वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जो एक्सेप्ट हर वो कंपाउंड in this branch we study all compound and element except hydrocarbon and their derivative। मतलब कि इसमें हम ऑल दोस कंपाउंड, तमाम कंपाउंड और एलिमेंट को स्टडी एक्सेप्ट किस चीज की एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन को आपने समझा, उसकी डेरिवेटिव्स को आपने समझा कि हाइड्रोकार्बन की चीज है और इसकी डेरिवेटिव्स की चीज है। और दूसरा जो ब्रांच है वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटी, चलो डिफिनीशन करते हैं इसको, फिर से आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोग नोट्स बनाते जाए, तो नोट्स के लिए आपको द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
in which we deal with the study of quantity and quality. Quality of matter. इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सॉरी, मैंने आपको कहा था कि स्पेलिंग में थोड़ा कमजोर हूं, आप लोग कोऑपरेशन करोगे मेरे साथ। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील with the study of quantity and quality of matter. क्वांटिटी क्या चीज है और क्वालिटी क्या चीज है? क्वांटिटी क्वालिटी क्या चीज है? चलो मैं इसको रफ करके आप लोगों को साफ क्वालिटी क्या चीज है। क्वालिटी क्या चीज है? टाइप्स एंड क्वालिटी का मतलब ये कि किस टाइप का मैटर है। मतलब कि हम कहते कि ये अगर हम कोई शूज खरीदते या कोई पेन खरीदते तो हम दुकानदार कहते कि हमें अच्छी क्वालिटी दो। अच्छी क्वालिटी की मतलब कि अच्छी टाइप जिसका कंपोजिशन बेहतर तरीके से हो, अच्छी क्वालिटी मतलब कि जो नेचर होता है, मतलब क्वालिटी आर काइंड जो नेचर होते हैं, मतलब कि अच्छी क्वालिटी हम चेक करते हैं इसमें। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं या इंडस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, तो हम कहते हैं कि इस कंपाउंड के, इस एलिमेंट के या इस प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह है। तो क्वालिटी का मतलब ये कि किस टाइप का मैटर है। तो इसमें हम क्वांटिटी की ये चीज है। क्वांटिटी की ये चीज है, इसमें हम amount and amount और नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मैटर हमारे साथ, जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो हमारे साथ प्रोडक्ट निकला, इसका अमाउंट कितना है, इसकी मतलब कि कोई शूज का अगर हम कराने में कोई शूज बनाते हैं, शूज का कराने, तो इसमें कितने नंबर शूज निकले या कितने अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो दूसरा ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो इंडस्ट्री की साफ बात है कि केमिस्ट्री जो इंडस्ट्री को कारखाना, मतलब कि वो केमिस्ट्री जो हम कारखानों में से पढ़ते हैं। और एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तकरीबन एक चीज है, लेकिन पहला हम थोड़ा इसमें फर्क है, क्योंकि इसमें एनालिटिकल में हम क्वांटिटी और क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, और इंडस्ट्रियल में हम प्रोसेस या वो मेथड इसके बारे में, उन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्ट के बनाने में हमें काम आए। मतलब क्वांटिटी या क्वालिटी तो बाद में प्रोडक्ट के हमें मिलती है ना, तो हम पहले वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम प्रोडक्ट बनाते हैं
जिस प्रोसेस से हम रिएक्शन को एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं रिएक्टेंट का, तो वो तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। जो इंडस्ट्री में वैसे तो रिएक्शन वगैरह प्रोडक्ट वो तो लेबोरेटरी में मिलते हैं, मतलब के केमिकल जो रिएक्शन होते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्री में जो रिएक्शन यूज होते हैं, जो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। दूसरा और आखिरी ब्रांच है केमिस्ट्री का न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसकी भी इसकी भी हम मतलब अगर सोच ले तो इसकी न्यूक्लियस से वाजे कि न्यूक्लियर क्या चीज है। न्यूक्लियस का लफ्ज तो इंशाल्लाह सबने सुना होगा। ये लफ्ज तो तकरीबन सबने सुना होगा। इसमें हम न्यूक्लियस के मतलब कि न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस के मतलब कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है, मतलब ये एक एटम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एटम के न्यूक्लियस से जो इमिशन मिलता है, इमिशन और रेडिएशन मतलब चार्ज, न्यूक्लियस से जो इमिशन निकलते हैं, इमिशन हर जो होते जो रेडिएशन न्यूक्लियस से निकलते, जो न्यूक्लियस पे किया चार्ज है, मतलब कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी शॉर्ट कर हम करेंगे। इस वीडियो में हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी वो तो आप लोग डिफिनेशन में सारा वो डिफिनेशन, लेकिन आखिर में इन विच वी डील द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी इमिशन रेडिएशन चार्ज अगर न्यूक्लियस उसके बारे में वो तो डिफिनेशन तो सिंपल है क्योंकि मैंने वासिल कर लिया आप लोगों को। तो इसके साथ हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने पढ़ा आप लोगों को समझ होगा, जो समझ आया होगा आप लोगों को। वैसे तो इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक्टिव होऊंगा, आप लोगों के हर कमेंट का जवाब मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि मैं आप लोगों को कुछ आप लोग मुझसे कुछ सीखे, तो मैं कमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों ने कुछ सीखा हो, तो मेरा भी एक एक छोटा सा गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि हम 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर ले तो जो हर नई वीडियो आप लोगों को पहुंच जाएगी, आप लोग कुछ सीख लेंगे और इससे मेरे भी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मैं तब अच्छा पढ़ूंगा जब आप लोग मेरे हौसला अफजाई करोगे। आप लोग मेरा हौसला अफजाई इसलिए इस तरीके से करोगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में मुझे बताए कि यार हमें ये समझ नहीं आया। तो फिर अगर जितना आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे इतना मैं मुतमईन होगा कि आप लोग और से स्टडी करते। तो